नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर जयपुर कांग्रेस जिला प्रमुख उम्मीदवार का ये पूरा मामला है। कांग्रेस के 2 जिला परिषद सदस्य गायब हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाड़ेबंदी में 27 में से 25 सदस्य ही पहुंचे हैं। 2 सदस्य गायब हैं। रमा चोपड़ा और एक अन्य सदस्य नदारद दिखे वहां से। दोनों वेद प्रकाश सोलंकी के सदस्य हैं और ऐसे में ये दोनों सदस्य गायब दिखे हैं। और आज का दिन बड़ा था क्योंकि आज जयपुर कांग्रेस जिला प्रमुख उम्मीदवार जो उनका सिलेक्शन होना था, कांग्रेस के 2 जिला परिषद इस दौरान गायब दिखे हैं। बाड़ेबंदी में 27 में से 25 सदस्य ही पहुंचे हैं और वो 2 सदस्यों के नाम रमा चोपड़ा और एक अन्य सदस्य इस वक्त गायब दिखे हैं। दोनों वेद प्रकाश सोलंकी के सदस्य हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से, जहां पर जयपुर कांग्रेस जिला प्रमुख उम्मीदवार का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 2 सदस्य बाड़ेबंदी से गायब दिखे हैं। लिस्ट में 27 लोगों का नाम था, लेकिन 22 लोग ही वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में सोलंकी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी संपर्क कर रहा हूं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुमत के लिए कांग्रेस को 26 वोट चाहिए। जयपुर कांग्रेस जिला प्रमुख उम्मीदवार का ये पूरा मामला है, जहां पर पेच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस के 2 जिला परिषद सदस्य गायब हो गए हैं। ऐसे में वोट के लिए 26 वोट जरूरी है। बाड़ेबंदी में 27 लोगों का नाम था, लेकिन 25 ही पहुंचे हैं। तो वहीं इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। दिनेश, जिस तरीके से अब ये कांग्रेस की तरफ से पेच फंसता नजर आ रहा है, क्या अपडेट है इस पर? जी देखिए, जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक टेंशन की खबर आई है कि उसके 2 जिला परिषद सदस्य हैं, वो गायब है। कल सीकर रोड स्थित एक होटल में बाड़ेबंदी की गई थी, उसमें भी ये दोनों नहीं आए। रमा चोपड़ा और एक अन्य सदस्य है, वो गायब है। कांग्रेस को 27 सीटें हासिल हुई थी और बहुमत के लिए 26 वोट चाहिए। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 25 वोट बचे हैं। हालांकि ये दोनों सदस्य किसी भी तरीके से 3 बजे तक मतदान में हिस्सा लेने आएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा प्रभारियों का, कांग्रेस नेताओं का दावा है। लेकिन पायलट कैंप के जो वेद प्रकाश सोलंकी हैं, उनकी विधानसभा से ये सदस्य आते हैं और वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि मेरा उन दोनों से संपर्क नहीं हो रहा है और दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ यहाँ पर कर रखे हैं। तो सोलंकी के इन 2 सदस्यों में से रमा चोपड़ा ने दावेदारी की है कि मुझे जिला प्रमुख का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के लिए जिला प्रमुख की कुर्सी आरक्षित है। तो ऐसे में कांग्रेस जनरल महिला सीट पर ओबीसी वर्ग की महिला को मौका नहीं देना चाहती और जनरल वोटर्स की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। खैर आगे क्या रहता है, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई है कि आखिर दोनों जिला परिषद सदस्य बाड़ेबंदी में क्यों नहीं आए, दोनों ने कल से ही फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखे हैं और दोनों की क्या नाराजगी है। जी दिनेश, जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष को तो हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अपनों से ही हार जाती है, और ऐसे में अब ये मामला और भी मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए। तो वो जो 2 सदस्य हैं, क्या उनके परिवार में से किसी से, क्योंकि अभी 3 बजे का समय है, तो क्या किसी से संपर्क हो पाया है? क्या कहना है इसमें सोलंकी का? जी देखिए, पर्यवेक्षक मुमताज मसीह, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी गोविंद मेघवाल और रीटा चौधरी, ये लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश किए जा रहे हैं। पार्टी ने वेद प्रकाश सोलंकी को साफ कहा कि आपने उन दोनों को टिकट दिलाया था, आपके कहने पर उनको टिकट दिया था, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बाड़ेबंदी में क्यों नहीं लाए। और अब दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, तब आप किसी भी तरह से उन्हें वोटिंग के लिए लाइए और कांग्रेस जो जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे वोट दीजिए। लेकिन कह सकते हैं कि गुटबाजी और नाराजगी किसी भी सियासी दल या फिर कोई परिवार हो, उसके लिए अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं है। अब किस तरह उनसे संपर्क साधा जाता है, दोनों की क्या नाराजगी है और क्या वेद प्रकाश सोलंकी रोल निभाता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन उम्मीदवार ऐलान से कुछ देर पहले उनका गायब होना, फोन स्विच ऑफ करना, यानी एक पावर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि रमा चोपड़ा को जिला प्रमुख का। कई सवाल भी खड़े होते हैं इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के, जब इतने बड़े स्तर पर इस तरीके का आयोजन होना है, जहां पर इतने जरूरी वोट डले हैं, और इस समय पर गायब हो जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। क्या कोई वजह सामने आई है इस पर?
जी देखिए, रमा चोपड़ा है वो खुद जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनना चाहती है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सामान्य महिला वर्ग के लिए पहले से ही कुर्सी आरक्षित है, तो ऐसे में कांग्रेस, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि आप है ना, जनरल अगर सीट होती है तो उस पर ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से भी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन जिसका हक है उसके हक को कांग्रेस नहीं मारना चाहेगी। और जैसा कि बता रहे हैं कि सरोज शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो ऐसे में जनरल वर्ग की महिला को ही कांग्रेस जिला प्रमुख अपना उम्मीदवार बनाएगी। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। इस बात की पूरी संभावना। नाराजगी है कि रमा चोपड़ा चाहती है कि मुझे जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया जाए, जो संभव नहीं है जातिगत समीकरणों के लिहाज से। जी जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है, जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव को लेकर के जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नामांकन का दौर जो है जिला प्रमुख के लिए वो शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। सुबह 11 बजे तक ही समय है नामांकन भरने का। जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका शुभारंभ हो गया है। नामांकन का दौर शुरू हो गया है और 11 बजे का समय रखा गया है। 11 बजे तक ही ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही समय भी तय हो चुका है। सुबह 11 बजे तक ही ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलेगी और इसके साथ ही 11 बजे तक ही सभी लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, अपने नाम दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पूरी प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है, नियमों का ध्यान रखते हुए सभी तरीके का जो व्यवस्था है, सभी तरीके की व्यवस्था कर ली गई है। सुबह 11 बजे तक ही नामांकन भरे जा सकते हैं। बड़ी खबर लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में नामांकन का दौर शुरू हो गया है। शुभारंभ हो गया है। आज से 11 बजे का समय रखा गया है। 11 बजे तक ही ये प्रक्रिया चलतीगी। तो इसी खबर पर